Good morning everyone. I hope you all are fine. So today's topic is constellation. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? Constellation. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं और स्टार्स क्या होते हैं. आज बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ स्टार्स. कुछ स्टार्स ग्रुप में इकट्ठे होकर एक स्पेसिफिक पैटर्न बना लेते हैं जो कभी चेंज नहीं रहता, वो हमेशा सेम रहेगा. वो पैटर्न किसी ऑब्जेक्ट के जैसा हो सकता है, किसी फिगर के जैसा हो सकता है. सो दिस इज नोन एज द कॉन्स्टिलेशन. मैनी ऑफ द स्टार्स अपीयर इन ग्रुप्स फॉर्मिंग पैटर्न. सच पैटर्न रिजेंबल सर्टेन ऑब्जेक्ट और फिगर. की ये पैटर्न किसी ऑब्जेक्ट या फिगर के जैसे दिखते हैं. रिजेंबल मीन्स उसके जैसा दिखना. सो सच रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, रिकॉग्नाइज जिसको इजिली देखा जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. इंडियन टर्मिनोलॉजी में कॉन्स्टिलेशन को क्या बोलते हैं बेटा? नक्षत्रस बोला जाता है. क्या बोलते हैं? नक्षत्रस. सो देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशन जिनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है और जिनकी नेमिंग की जा चुकी है कि उनकी ये भाई इस वाली कॉन्स्टिलेशन का ये नेम है, इस कॉन्स्टिलेशन का ये नेम है. तो देयर आर सम फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक कॉन्स्टिलेशन के पास होती हैं. एक तो क्या कि भाई जितने भी स्टार्स एक कॉन्स्टिलेशन में होंगे दे ऑलवेज स्टे टुगेदर, हमेशा इकट्ठे रहेंगे. शेप ऑफ अ कॉन्स्टिलेशन ऑलवेज रिमेन द सेम, वो शेप हमेशा सेम रहती है. कॉन्स्टिलेशन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जैसे स्टार्स कैसे मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट. वैसे ही कॉन्स्टिलेशन भी हमें कैसे मूव करता हुआ दिखाई देता है? ईस्ट टू वेस्ट. क्योंकि हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट. देन कॉन्स्टिलेशन आर नेम्ड आफ्टर द फिगर दे रिजेंबल. जैसे फिगर के जैसा वो दिख रहा है वैसे ही कॉन्स्टिलेशन का नाम रख दिया जाता है. लाइक हेयर एक कॉन्स्टिलेशन है कैसियोपिया. क्या है? कैसियोपिया. एक बहुत पुरानी कॉन्स्टिलेशन है नदर्न स्काई में, नदर्न पोर्शन में. ये कब विजिबल होता है बेटा? ड्यूरिंग द विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट. मतलब जब रात होने लगती है, लाइक 8 और 9 के आसपास. और इसकी शेप कैसे दिखती है? कोई टूटा हुआ W हो या M हो, लाइक दिस. कि यहाँ पे बनाया गया है ना इन द पिक्चर. दिस इज क्लियरली विजिबल. Then there are some important constellations that we have to study. Number 1 is Ursa Major. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Next is Ursa Major या जिसको ग्रेट बियर, बड़ा भालू और बिग डिपर भी बोला जाता है. बहुत सारे नाम हैं. अर्सा मेजर को बिग डिपर, डिपर क्या होता है? जो पहले मटके में से पानी निकालने के लिए एक गिलास, छोटा छोटा गिलास का यूज किया जाता था जिस पे एक हैंडल लगा हुआ होता था. उस हैंडल को पकड़ के हम पानी निकालते हैं. सो इट इज लाइक दिस. ये वो छोटा सा ग्लास और ये हैंडल, इसलिए इसको बिग डिपर बोला जाता है बेटा. दूसरा, इसके जो स्टार्स हैं वो एक फिक्स भालू के जैसे, बियर की जैसी शेप बनाते हैं, इसलिए इसको ग्रेट बियर भी बोला जाता है. सो अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स एंड दीज 7 स्टार्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डिपर. ये क्वेश्चन मार्क भी बनाते हैं. ठीक है. 3 स्टार किस में होंगे? हैंडल में. 3 स्टार्स, देयर आर 3 स्टार्स इन हैंडल एंड 4 स्टार इन इट्स बाउल. ये 4 स्टार्स इसके बाउल में होंगे. दैट इज वाई दिस कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर. इसीलिए इस कॉन्स्टिलेशन को क्या बोलते हैं? बिग डिपर. बिग डिपर नाम कहां से आया? डिपर का मीनिंग क्या होता है? एक यूटेंसिल, एक बर्तन दैट इज यूज्ड इन ओल्डन डेज, जो पुराने टाइम पे, पुराने समय पे यूज किया जाता था टू ड्रिंक वाटर. देन अर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर या सप्त ऋषि बोला जाता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर 7 ब्राइट स्टार्स हैं ऑफ अर्सा मेजर अलोंग विद सेवरल अदर फेंटर. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे 7 स्टार्स हैं. स्टार्स तो और भी होते हैं और छोटे दिखाई देते हैं, मतलब हमें फेंटर दिखाई देते हैं, इतने ज्यादा चमकते हुए दिखाई नहीं देते. तो एक बियर के जैसा दिखता है, इसलिए इसको ग्रेट बियर बोलते हैं. देन अर्सा मेजर को हम कब देख सकते हैं? इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल के मंथ में नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ रात को, नाइट में ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन पोल स्टार. पोल स्टार अर्सा मेजर कहीं पे भी हो, नॉर्थ में, साउथ में, कैसे भी रोटेट कर रही हो, जो बीच वाली लाइन जो बनेगी ना दो इमेजिनरी इनके बीच में, हमेशा वो किसका डिस्टेंस होता है? पोल स्टार का. मीन्स पोल स्टार हमेशा अपनी फिक्स पोजिशन पे रहेगा. पोल स्टार जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, दैट ऑलवेज रिमेन एट द सेम फिक्स्ड पोजीशन इन द स्काई. इट लाई ऑन द नदर्न एंड ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉन थ्रू द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ अर्सा मेजर. कि भाई ये अर्सा मेजर के 2 एंड वाले स्टार है ना, इनसे सीधी लाइन ऐसे खींच लो, पोल स्टार हमें बीच में मिलेगा. देन नेक्स्ट है बेटा अर्सा माइनर. ये क्या है? अर्सा माइनर या लिटिल बियर बोलते हैं.
इंडियन नेम अर्सा माइनर का क्या है? लघु सप्तऋषि। वो बड़े वाला सप्तऋषि ना, बड़ा नहीं बोलते, सप्तऋषि बोलते हैं अर्सा मेजर को। ये कैसा है? लघु, छोटा सप्तऋषि। अर्सा माइनर कंटेन्स 7 ब्राइट स्टार्स। इसमें भी क्या होंगे बेटा? 7 ब्राइट स्टार। और इसके एंड वाला जो स्टार्स होता है, द स्टार्स एट द एंड ऑफ द टेल इज द पोल स्टार। वो क्या होगा बेटा? पोल स्टार, ध्रुव तारा होता है। द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स इन अर्सा माइनर इज शोन अलोंग साइड। इस तरीके से इससे साथ साथ दिखाया जाता है इसको। अर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन को कई बार हम पोल स्टार कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ये जो टेल वाला स्टार है वो कौन है? पोल स्टार है बेटा। नदर्न हेमिस्फेयर में अर्सा माइनर को कब देखा जा सकता है? इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एट द नाइट। देन ओरियन। ओरियन का मतलब होता है हंटर, शिकारी। ये ऐसी दिखती है बेटा, ये शिकारी की ये बीच वाली बेल्ट है, ये ऊपर वाला रीजन, ये ऊपर वाला रीजन, नीचे वाला, ठीक है। सो ओरियन को क्या बोलते हैं? काल पुरुष। काल पुरुष जो शिकारी, जो किसी का काल बन के आया है, किसी को मारने आया है। सो देयर आर 7 ब्राइट स्टार एंड सेवरल फेंट स्टार्स इन द ओरियन। इस स्टार का ओरियन अरेंजमेंट एक हंटर की तरह दिखता है, लाइक दिस इज द बेल्ट ऑफ हंटर, और ये उसके 2 ऊपर नीचे वाले स्टार्स। 3 मिडल, द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट। ये बीच वाले स्टार्स क्या दिखाते हैं? बेल्ट। एंड डिस्क्राइब द शोल्डर एंड लेग्स ऑफ द हंटर, कि भाई ये तो शोल्डर है हंटर के, और ये क्या है? इधर लेग्स हैं। ओरियन कब दिखाई देती है? विजिबल मीन्स दिखना। ओरियन इज विजिबल इन द नदर्न स्काई इन द लेट इवनिंग्स ड्यूरिंग विंटर। विंटर्स में दिखाई देती है। अर्सा माइनर जून जुलाई में, अर्सा मेजर अप्रैल में। देन नेक्स्ट आता है बेटा गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या हैं? जिसमें बहुत सारे, कोई करोड़ों स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं। लाइक जो हमारी गैलेक्सी है, क्या नेम है उसका? मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसको आकाश गंगा भी बोला जाता है। सो अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार। क्लस्टर मीन्स इकट्ठा होना, ह्यूज मीन्स बहुत ज्यादा। स्टार्स सेपरेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर अदर क्लस्टर्स इज टर्म्ड एज अ गैलेक्सी। कोई 100 बिलियन गैलेक्सी है यूनिवर्स के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ द गैलेक्सी या तो वो स्पाइरल होंगी, ऐसी शेप की जैसे हमारी मिल्की वे है, या वो इलेप्टिकल शेप की होंगी बेटा। जो इलेप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं वो ज्यादा ब्राइट होती हैं एज कंपेयर टू द स्पाइरल गैलेक्सी, जो ज्यादा बड़ी होती हैं। ऑल गैलेक्सीज दे मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। हमारे जो अर्थ और सन है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? दे आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में कोई 100 बिलियन स्टार्स हैं। इंडियन नेम क्या है मिल्की वे गैलेक्सी का बेटा? आकाश गंगा। और ये कौन से टाइप की है? इट इज ऑफ स्पाइरल टाइप। साइज कितना है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का? 1 लाख लाइट ईयर्स। सो टॉप एंड द फ्रंट व्यू, की सामने से, दिस इज द टॉप व्यू। ये क्या है बेटा? साइड व्यू और फ्रंट। जब हम साइड से इसको देखते हैं तो मिल्की वे कैसे दिखती है? एक बैंड है स्टार्स का चमकता हुआ, जो बीच से सफेद स्टार्स फेंटली वाइटनिंग द स्काई फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। मीन्स बीच में ज्यादा चमक रहा है, जैसे नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो ये चमक क्या हो जाती है? कम हो जाता है, फेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे बेटा। रीड इट प्रॉपरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।